Assalamualaikum dear students, I am Mavish Malik. I am very happy to welcome you all to our computer book 5 classes STEM International. आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 जो कि साइबर सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप के ऊपर है उसको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइबर सेफ्टी क्या होती है। साइबर सेफ्टी से ये मुराद है कि आप जब टैबलेट्स, कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं तो उसको यूज करते हुए खुद को डिफरेंट तरह के डेंजर से प्रोटेक्ट करना, जैसे कि हैकर से, स्कैम से या उन वेबसाइट से जो कि आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं, या इस तरह की कोई चीज़ें डाउनलोड करने से पहले आपको देखना होता है कि कहीं उससे आपके कंप्यूटर या फ़ोन के अंदर कोई मॉलवेयर नहीं डाउनलोड हो जाए। अब इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास डिजिटल सिटीजनशिप है। जैसे कि आप एक कंट्री के अंदर रहते हैं तो उस कंट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो करते हैं। उसी तरीके से जब आप एक ऑनलाइन स्पेस के अंदर डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज कर रहे होते हैं तो उसके भी आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जिससे ना आप लोगों से हार्म हो रहे हो ना ही आप लोगों को हार्म कर रहे हो, जिसमें आपने अपनी कम्युनिकेशन को और लोगों की स्पीच ऑफ फ्रीडम को मद्देनजर रखते हुए अपने एक्शंस और उनके कंसिक्वेंसेस को कंसिडर करना होता है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर 7 साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सिटीजनशिप। सेफ कम्युनिकेशन ऑनलाइन। अब आप ऑनलाइन किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को सेफ रख सकते हैं। इंटरनेट अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट इजीली बट नॉट एवरीवन ऑनलाइन इज ट्रस्टवर्दी। इंटरनेट आपको अलाउ करता है कि आप लोगों के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सके, लेकिन हर कोई ऑनलाइन जो भी होता है वो ट्रस्टवर्दी नहीं होता, मतलब आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं होता, तो हर किसी के साथ आपको चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। Students should communicate only with people they know in real life, such as family members or classmates. Students को सिर्फ उन्हीं से communicate करना चाहिए जिनको वो real life में जानते हैं, जैसे कि उनकी family members या फिर उनके classmates. To stay safe, never accept friend requests from strangers. सेफ रहने के लिए कभी भी किसी स्ट्रेंजर की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करें. अवॉइड ज्वाइनिंग अननोन ऑनलाइन ग्रुप्स और चैट्स. कोई अगर अननोन आपको ऑनलाइन ग्रुप्स की रिक्वेस्ट आ रही है या फिर कोई आपको चैट आ रही है तो उसको आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, आपको उसको अवॉइड करना चाहिए. डू नॉट रिप्लाई टू अनयूजुअल, कंफ्यूजिंग और अनकंफर्टेबल मैसेजेस. आपको अनयूजुअल या कोई कंफ्यूजिंग या कोई अगर कोई अनकंफर्टेबल मैसेज है तो आपको उसको बिल्कुल रिप्लाई नहीं करना चाहिए. If student receives suspicious messages, they must report it to an adult right away. अगर आपको कोई इस तरह का मैसेज या फिर कोई सस्पिशियस मैसेज आता है तो आपको अपने से किसी बड़े को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उसको कोई आपको रेजोल्यूशन निकाल के दिया जाए या उस मसले को रिजॉल्व करा जाए. Responsible use of social media and devices. Some social media platforms are not suitable for children. कुछ social media के platforms बच्चों के लिए suitable नहीं होते हैं. If older students use these platforms with permission, they must follow safety rules. अगर कोई बड़े बच्चे या बड़े स्टूडेंट्स उन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं परमिशन के साथ तो उन्हें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि यूज स्क्रीन टाइम वाइजली एंड अवॉइड स्पेंडिंग टू मेनी आवर्स ऑनलाइन. आपको स्क्रीन टाइम एक दानिशमंदाना तरीके से यूज करना चाहिए और बहुत ज्यादा टाइम आपको ऑनलाइन नहीं स्पेंड करना चाहिए. बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन. हमेशा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहें जब भी आप किसी से ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हो. थिंक केयरफुली बिफोर शेयरिंग फोटोज, वीडियोज और कॉमेंट्स. हमेशा आपने केयरफुली सोचना है किसी को तस्वीर भेजते हुए, कोई वीडियो शेयर करते हुए या फिर कहीं पे कोई कमेंट करते हुए. नेवर पोस्ट एनीथिंग विदाउट परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स और टीचर. कभी भी अपने पेरेंट्स और टीचर की परमिशन के बगैर आपने पोस्ट नहीं करना. बीइंग रिस्पॉन्सिबल यूजर हेल्प्स टू क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑनलाइन. अब जब आप रिस्पॉन्सिबल यूजर बनते हैं, एक जिम्मेदार यूजर बनते हैं ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर, तो वो एक पॉजिटिव ऑनलाइन एनवायरनमेंट बनाने में आपको हेल्प आउट करता है. एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एग्जाम्पल्स हो सकती हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह. आइडेंटिफाइंग फेक इन्फॉर्मेशन. अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के दौर में जिसमें कि एआई बहुत ज्यादा होती है, कि हमें पता हो कि हम किस तरीके से रियल कंटेंट को और एआई जनरेटेड कंटेंट को डिस्टिंग्विश कर सकें. द इंटरनेट कंटेन्स बोथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन. अब इंटरनेट के ऊपर हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इंटरनेट के ऊपर दोनों तरह की इंफॉर्मेशन होती है, करेक्ट भी और इनकरेक्ट भी, फेक भी और ट्रू भी. तो स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फॉल्स. स्टूडेंट्स को ये जरूर रिकॉग्नाइज करना सीखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज रियल एंड व्हाट्स फॉल्स. नॉट एवरीथिंग सीन ऑनलाइन शुड बी बिलीव. जो भी चीज आप ऑनलाइन देख रहे हैं उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है. इन्फॉर्मेशन मस्ट बी चेक विद टीचर्स, पेरेंट्स और रिलायबल सोर्सेज. आपको हमेशा हर इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना चाहिए, या तो किसी बड़े से जैसे कि आपके टीचर और पेरेंट्स, या फिर डिफरेंट ऑनलाइन सोर्सेज से.
अवॉइड शेयरिंग कंटेंट विदाउट वेरीफाइंग इट। कभी भी कोई आपने कंटेंट वेरिफिकेशन के बगैर आगे शेयर नहीं करना। वेरिफिकेशन कैसे होगी, जैसे अभी हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि या तो आप उसको किसी और सोर्स से वेरीफाई करेंगे या फिर आप किसी टीचर से या पेरेंट से उसके बारे में पूछ कर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लर्निंग टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज हेल्प्स अदर प्रिवेंट कंफ्यूजन एंड प्रोटेक्ट्स अदर फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि किस तरीके से आप फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे, तो उससे क्या होता है कि जिनके आप शेयर कर रहे होते हैं उनकी तरफ कंफ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन का फैलना रोका जा सकता है। तो इसी तरीके से हम मिस इन्फॉर्मेशन की स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। Reporting unsafe situation. If something online makes a student feel uncomfortable, scared or confused, they must. अगर आपके साथ कोई unsafe situation हो रही है, कोई आपको ऑनलाइन चीज अनकंफर्टेबल फील करवा रही है या आप डरे हुए हैं या कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, तो यू मस्ट एंड शुड टेल अ पेरेंट और टीचर और ट्रस्टेड अडल्ट इमीडिएटली। आपको सबसे पहले अपने पेरेंट को, टीचर को या किसी बड़े को जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उनको बताना चाहिए। अवॉइड रिप्लाइंग टू अ स्ट्रेंज मैसेज। अगर कोई अजीब तरह का मैसेज आपको आया है तो उसको आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। लीव द वेबसाइट और द एप्लीकेशन। और जिस एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर आपको वो मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं उस एप्लीकेशन को या वेबसाइट को आपको हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। ब्लॉक द सेंडर इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई आपको सेंड कर रहा है तो उसको आपको ब्लॉक कर देना चाहिए। Reporting unsafe situation helps prevent harm and ensures students use technology safely. जब आप इस तरह की अनसेफ सिचुएशंस को रिपोर्ट करते हैं तो इससे आप एक बहुत बड़े हार्म से बच जाते हैं और ये आपकी टेक्नोलॉजिकल सेफ्टी को या सेफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को इंश्योर करता है। डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट इज द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग वी डू ऑनलाइन, मैसेजेस, पोस्ट, पिक्चर्स, सर्चेज एंड कमेंट्स। तो डिजिटल फुटप्रिंट जैसे आप जमीन पे चलते हैं और आपके फुटप्रिंट्स बनते हैं, उसी तरीके से जब आप कोई काम ऑनलाइन कर रहे होते हैं तो हर चीज आपका डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ती है, जो कि एल्गोरिदम और हर चीज आपका फोन, आपके ऊपर जो ईमेल वगैरह है, हर चीज वो कलेक्ट कर रहा होता है, तो उससे आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट बनता है। अब इस फुटप्रिंट के अंदर क्या क्या चीजें रिकॉर्डेड होती हैं जो भी आप ऑनलाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैसेजेस, आप जो पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, आप जो सर्च कर रहे हैं, आप जो कमेंट वगैरह कर रहे हैं, एवरीथिंग you do online is recorded and is being included into your digital footprint. Even when deleted, traces may remain on the internet. चाहे आप किसी चीज को अब डिलीट भी कर रहे हैं, उसके ट्रेसेस फिर भी ऑनलाइन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिपोजिटरी में रह जाते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर। स्टूडेंट्स को रिमेंबर करना चाहिए या ये बात याद रखनी चाहिए। थिंक बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग। हमेशा हर चीज पोस्ट करने से पहले आपने सोचना है कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। शेयर इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबली। अगर इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऑनलाइन बिहेवियर कैन अफेक्ट योर फ्यूचर। जो भी चीजें आप ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो उससे आपका फ्यूचर अफेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से आपको हमेशा हर काम करने से पहले उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए। अ पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट रिफ्लेक्ट्स ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आपका जो पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट होता है वो आपकी ईमानदारी को, आपके एहतराम को और आपके जिम्मेदार बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको हमेशा इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम खुद को सेफ रख सकते हैं ऑनलाइन एनवायरनमेंट के अंदर, जिसमें ना तो हमने स्ट्रेंजर्स के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, अपने पासवर्ड्स को हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर रखते हैं, और किस तरीके से हमने सोशल मीडिया के अंदर खुद को प्रेजेंट करना है या फिर सोशल मीडिया को किस तरीके से हम लोग इस यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस की। आई होप ये सब चीजें आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।